Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम लोग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द न्यूज़पेपर राइट. अब देखिए न्यूज़पेपर को लेके मार्केट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिलेमा गोइंग ऑन एंड जनरली यू विल फाइंड दैट द इंटायर एस्पिरेंट कम्युनिटी इज़ डिवाइडेड ओवर शुड वी रीड द न्यूज़पेपर राइट. क्या हमें सर इसे स्किप करना चाहिए? सर इज़ देयर एनी शॉर्टकट? इज़ देयर एनी यू कैन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू दिस राइट? तो ये सभी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे एंड टुडे आई विल शेयर विथ यू माय एक्सपीरियंस कि सर मैंने इतने साल से जो सिंस 2016-17 आई एम इन टू दिस राइट एंड मुझे क्या डिसएडवांटेज हुआ ऑफ स्किपिंग द न्यूज़पेपर वो मैं आपको साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा एंड प्लस आई वुड ऑल्सो प्रोवाइड यू ऑल्टरनेटिव्स कि जिससे मुझे फ़ायदा भी हुआ, तो वो सभी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूज़पेपर्स, इट्स ऑल्टरनेटिव्स एज वेल एज इट्स प्रोज एंड कॉन्स कि हमें क्यों रीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैगजीन्स का जो आपके न्यूज़ एनालिसिस होते हैं यूट्यूब पे उन सब के बारे में हम बात करेंगे एंड देन यू योर सेल्फ विल रियलाइज ठीक है कि क्या चीज़ बेटर है और क्या चीज़ बेटर नहीं है राइट. सो लेट्स बिगिन दिस. सबसे पहले देखो यहाँ पे एक डिलेमा आता है राइट दैट इफ़ आई स्किप द न्यूज़पेपर एंड इफ़ आई गो फॉर द मैगजीन्स ठीक है तो उसके क्या बेनिफिट एडवांटेज होते हैं ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो दिस इज़ द केस नंबर वन. केस नंबर वन क्या है कि सर आई विल नॉट इवन सी द न्यूज़पेपर ठीक है. मैं सिर्फ जो भी मैगजीन आती है चाहे आप विजन की ले लो, फोरम की ले लो, जिस भी इंस्टीट्यूट की आप फॉलो करते हो ठीक है राइट. हर इंस्टीट्यूट अपनी एक करंट अफेयर की मैगजीन निकालता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है राइट एंड कैन आई डू दिस ठीक है राइट. कैन आई कंप्लीटली रिलाई ऑन देम राइट. सो देखिए द आंसर टू दिस इज़ येस ठीक है राइट. इन टर्म्स ऑफ कंटेंट अगर मैं बात करूं, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट तो उनसे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता कंसिडरिंग द फैक्ट कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वहाँ आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलती हैं और आपको इधर उधर भागना नहीं चढ़ता. फॉर एग्जांपल अभी मैं ये रिसेंटली मैगजीन देख रहा था राइट. अभी ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लास्ट मंथ की है ठीक है राइट. उस पर आया है आपका पीडीपी एक्ट के बारे में आया है ठीक है. डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ठीक है जो अभी लॉन्च हुआ है. अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो भाई कितने अच्छे से आपको यहाँ पे क्लासिफाइड वो मिल गया प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बता रहा हाँ भाई कंसेंट में क्या है भाई ओनली लॉफुल पर्पज़ के लिए होगा एंड बिना कंसेंट के डेटा नहीं लिया जा सकता राइट. एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा राइट. उसके पास पावर होगी पेनल्टी लगाने की राइट. राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी ऑफ द डेटा प्रिंसिपल्स एज वेल एज ऑफ द डेटा फिड्यूशरीज, वो सारी बताई गई है. तो आप देख रहे हो कितने कॉम्प्रिहेंसिवली आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल रही हैं एंड दिस विल हेल्प यू ना रिवाइज आपका आसानी से हो जाएगा ठीक है राइट. न्यूज़पेपर के साथ एक दिक्कत है ना, न्यूज़पेपर में भी ये मिलेगा, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, बट द फैक्ट इज़ आप रिवाइज कैसे करोगे, कौन से पेपर में क्या आया कैसे गया ठीक है क्या करोगे. सेकेंडली सर मैं तो नोट्स बनाऊंगा, तो नोट्स बनाओगे तो यही बनेगा राइट. तो द थिंग इज मैगजीन्स डू हेल्प राइट एंड नॉट ओनली इन प्री दोस्त, नॉट ओनली इन प्री, दे हेल्प नॉट ओनली इन मेन सॉरी, दे हेल्प इन प्री एज वेल. फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये आया अर्बन रिवर मैनेजमेंट सिस्टम, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स राइट. अब इसमें कुछ है भाई कि भाई कमिटी ऑफ यू कैन से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने कोई प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है स्मार्ट सिटी में ठीक है. ये सब चीज़ें हैं, करंट अफेयर की चीज़ें हैं, छोड़ो. बट द फैक्ट इज प्रीलिम के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आप देख रहे हो कैसे आपको ये बताया जा रहा है कि भाई इट्स अ रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 2011 आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से बनी है राइट ठीक है राइट. इसका इम्प्लीमेंटेशन आर्म कौन सा है राइट, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल राइट. और वो सेटअप हुई थी 2016 में. इट रिप्लेस द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. अब देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब प्री के आपके एक ऑप्शन में बनता है राइट. और कहीं ना कहीं देखो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा आज प्रीलिम में अच्छा कमांड है राइट. वो इन मैगजीन्स पे मैंने काफ़ी पढ़ा है राइट. और मैंने काफ़ी पहले से ये पढ़ा है राइट. 17 से मैं मैगजीन्स पढ़ रहा था राइट. तो मुझे एडवांटेज हुआ ठीक है. तो कोई भी देखो यार ये कहता है कि यार मैगजीन पढ़ने का नहीं भाई बेकार है वो, नहीं भाई मैगजीन पढ़ के बहुत एडवांटेज होता है. मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ दे हेल्प अ लॉट, दे हेल्प अ लॉट ठीक है. तो मैगजीन्स का डेफिनेटली यहाँ पे एडवांटेज होता है. बट नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड. क्या इसका सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है? नहीं भाई,
इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी ये है कि भाई विद टाइम्स टू कम देखो ये मॉडल बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है। एंड एज अ रिजल्ट हमारे टाइम में जो मैगजीन 80 पेजेस की होती थी, ठीक है, हमारे टाइम में देखो यार मैंने 20 रुपए में भी मैगजीन खरीदी है, ठीक है, वही आज मैगजीन 60 रुपए में बिकती है, ठीक है, और वही मैगजीन आज 180 पेजेस की भी हो चुकी है, ठीक है। द पॉइंट इज आज एक रेस है कि भाई जिसकी मैगजीन उतनी मोटी उतना ही अच्छा वो इंस्टीट्यूट, उतना ही अच्छा वो इंस्टीट्यूट, तो उतना ही ज़्यादा एनरोलमेंट्स, उतने ही ज़्यादा एनरोलमेंट्स, एंड दैट इज़ हाउ द इकोनॉमिक साइकिल प्रोग्रेसेस, ठीक है। बट ये उतना ही दूर अब होते जा रहे हैं विद द थिकनेस, इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द मैगजीन फ्रॉम द पेपर, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन टू से सर? मैं सिंपली ये कह रहा हूँ आपको फ़िल्टर आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट, फ़िल्टर आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, कि इसमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल ना ऐसे कर देना है, लिटरली ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और आज के ज़माने में देखो और हो गया, क्योंकि अगर पड़ोसी ने 100 पेज की निकाल दी, ठीक है, तो दूसरे वाला 120 की निकालेगा, चौथा वाला 140 पेज की निकालेगा, ठीक है, राइट, ताकि कल को क्लेम कर दे कि देखो हमारे में से आया है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया एडवांटेज ऑफ रीडिंग मैगजीन्स, एंड येस यू शुड रीड मैगजीन्स, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रीलिम्स मेंस आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा, ठीक है, ऑल राइट। एंड डिसएडवांटेज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं सर, ठीक है, राइट, द केस सिनेरियो नंबर 2 कि सर मैं तो ना आई डोंट रीड द मैगजीन्स, आई वॉच द सम काइंड ऑफ न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है, राइट, एंड आई एम कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन दीज यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट एंड क्या नुकसान होगा, राइट, इसके बारे में हम देखो बात करते हैं। मतलब दीज आर द स्टूडेंट्स हु नीदर रीड द मैगजीन, हु नीदर रीड द न्यूज़पेपर, दे ब्लाइंडली फॉलो दिस, एंड हो सकता है शायद वो इससे करंट अफेयर के नोट्स भी बना ले, या फिर दे माइट फॉलो द स्लाइड्स, या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, राइट। सो देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ दिस, ठीक है। जब मैं 2016 में आया था, 17 में, उस टाइम बस एक ही न्यूज़ चैनल एनालाइज करता था, एक या दो थे, राइट, जस्ट स्टार्ट ही कर रहे थे, नाउ आई वोंट नेम देम, ठीक है, राइट, लेट्स नॉट गेट इनटू देम, ठीक है, राइट। बट द फैक्ट इज़ ना भाई, उस टाइम जब मैं आया, अब वो जो टीचर थे, ठीक है, वो वहाँ बढ़िया भाई हिंदी में मस्त एक्सप्लेन कर रहे, ठीक है, डेली सही टाइम पे डाल रहे, प्लस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई होम, तो मेरे घर में एक दिन लेट आता था न्यूज़पेपर, तो मैंने क्या करा ना भैया, ठीक है, राइट, मेरे घर में अगर लेटेस्ट से आज की तारीख है 28, तो मेरे घर में 28 का न्यूज़पेपर 29 को आएगा, क्योंकि हिंदू जो था वो सिर्फ हार्डली 5 या 6 हमारे शहर में आते थे, ठीक है। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि सर देखो हमारे यहाँ तो एक दिन लेट देंगे, लेना है तो लो, मैंने कहा चल दे दे, ठीक है, राइट। तो द फैक्ट इज़ अब मैं तो खुश हो गया यार, मैंने कहा वाह यार, ठीक है भाई, कोई बंदा एनालाइज कर दे रहा है, हिंदी में बढ़िया एक्सप्लेन कर दे रहा था, ठीक है। तो मैंने ना फिर ये पढ़ना ही छोड़ दिया। आई सेड भाई छोड़ो ना यार, फिर 10 रुपये बचा लो अपने, ठीक है, राइट, तो 300 रुपये भी बच गए, ठीक है। और मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार डेली ताज़ी खबर भी मिल गई, भाई यार सर ने अच्छा कर दिया, ठीक है, और मैं यार बहुत खुश हो गया, ठीक है। अब देखो यार बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि यार वो टीचर ना एक्सप्लेन कर देता था चीज़ों को, ठीक है, राइट, एक्सप्लेन तो वो कर देता था, नो डाउट अबाउट दैट, एक्सप्लेनेशन वाइज वो अच्छा था। एंड सेकेंडली वो देसी हिंदी में एक्सप्लेन करता था, राइट, लाइक अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, राइट, यू लाइक दिस, राइट, ये सर आपकी बात अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है, राइट। बट ना भाई इसका एक लॉन्ग टर्म लॉस हुआ जो मुझे बहुत लेट पता चला, राइट, बहुत ज़्यादा लेट पता चला। मैंने उनको 2-3 साल तक फॉलो किया, राइट, कंप्लीटली न्यूज़पेपर को ना मैंने आउटसोर्स ही कर दिया, ठीक है। और मैं डेली उनसे नोट्स भी थोड़े निकाल लेता था, राइट, थोड़े मुझे लगते थे तो यार मैं प्री मेंस के लिए बना लेता था, ठीक है। इसका सबसे बड़ा मुझे नुकसान पता लेटर ऑन कब पता चला, द फर्स्ट इसके साथ नुकसान क्या था ना यार, कि वो जो न्यूज़ यूट्यूब चैनल्स थे और वो जो टीचर्स थे जो भी हैं भाई, वो सिर्फ ना ऊपर से एक्सप्लेन करते थे, ऊपर से की थीम ऑफ द आर्टिकल बता लेते थे। सेकेंडली वो घुमा फिरा के वही चीज़ ही रिपीट करते थे जो उसमें हमेशा से रिपीट किया जाता है, यानी कुछ एक एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव जो आर्टिकल का आता था वो तो होता ही नहीं था, वो अपना बताते थे। मैंने ये बाद में रियलाइज़ किया जब ना कि मैं इनके आर्टिकल्स को पढ़ के, मैं इनके न्यूज़ एनालिसिस को पढ़ के मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता था, देन मुझे रियलाइज़ हुआ भाई ये 80% से ज़्यादा तो अपना बता रहे हैं, वही घुमा फिरा के। अब जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह पे आर्टिकल आया तो वो आर्टिकल कुछ और कहना चाह रहा है, कहीं और से लिंकेज बना रहा है, और वो टीचर भैया वो वही घुमा फिरा के स्कीम्स कौन सी लॉन्च करी है गवर्नमेंट में वो एक्स्ट्रा बोलते थे, और मैं खुश भी हो जाता था, वाह यार सर ने स्कीम भी बता दी, ठीक है, राइट। तो
ये चीज़ ना लिंकेज स्टैब्लिश करने में बहुत दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि यार वो टीचर ने सिर्फ वही बताया उस आर्टिकल में जो उसको समझ में आया, जो उसको लगा कि यार बस यही है, ठीक है, और यही है, ठीक है। अब देखो उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सेकेंडली, वो टीचर शुद्ध हिंदी में बात आते थे कि देखो बच्चों इसमें अब ये होगा, अब पेड़ कटेंगे तो ये होगा, पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो देखो फिर हमारे यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, वो फिर पानी में जाएगी, ओशन एसिडिफिकेशन होगा। अब ये तो सही बता रहे हैं, राइट, बट दिस इज नॉट हाउ यू राइट द आंसर इन एग्जाम। आंसर आप ऐसे नहीं लिखते। प्लस द मोर आई एम लिसनिंग ऑल दिस कंटेंट इन हिंदी, तो भाई मेरे अंदर की जो वोकैबलरी है वो तो ग्रो ही नहीं हो रही, राइट। एंड दिस इज वॉट इज द मेजर फॉल्ट जो हुआ लॉन्ग टर्म में, राइट। माई वोकैबलरी स्टॉप्ड ग्रोइंग, राइट। माई एबिलिटी टू लिंक थिंग्स, राइट, जो न्यूज़पेपर में जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है जिस पे वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा होता है, वो मिस हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब की वजह से जो फ्लो होता है आंसर में वो कभी आया ही नहीं, वो कभी आया ही नहीं। मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, ठीक है, कि यार कोई चीज़ नाम की ना, कोई फ्लो नाम की चीज़ होती है, राइट, ठीक है। कैसे हम एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कैसे हम एक बढ़िया आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो ना कंक्लूजन बताते थे, वो ना इंट्रो वगैरह कुछ बताते थे। इंट्रो बताते भी थे तो बस वो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया, कुछ डेटा से स्टार्ट कर देते थे अपने आप। बट भाई उसके अंदर कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं आप वो सीखो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू राइट द एसे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू राइट द वेरियस आंसर। मैंने जब टॉपर्स की कॉपी देखी, मैंने कहा यार इन जैसा फ्लो नहीं आ रहा यार मेरा, ठीक है, राइट। तो फ्लो कैसे आएगा भाई आपका, जब आपका बेसिक जो सोशलाइजेशन का जो एजेंट है वही गलत है, राइट। एंड दैट इज़ वाई आई स्टॉप्ड देम। और लकली अभी मैं कुछ टाइम पहले मैंने देखा भाई, अब क्या बताऊं भाई, सेम वही टीचर, वही यूट्यूब चैनल, और आज भाई वो 50 से 60 मिनट का एनालिसिस कर रहा है, और इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स का मतलब मुझे लगा भाई टाइम वेस्ट हो रहा है कि पूछो मत। लिटरली 60 मिनट के एनालिसिस हो रहे हैं। अब आप ये सोचो, मतलब 60 मिनट कोई टीचर को सुनेगा अबाउट द हिंदू एनालिसिस, राइट। और आज तो वो टोटल गलत, राइट। दे हैवंट चेंज देयर मेथोडोलॉजी, दे हैवंट चेंज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम। बस वो अब भाई है ना, दुकान चल पड़ी, उनके आराम से 30, 40, 50 हज़ार व्यू आ रहे हैं, उनको क्या डेली डालूँ, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली भाई आज वो इतना ज़्यादा मतलब डिग्रेड हो चुका है। पहले तो फिर भी एक अच्छा था, बट टुडे जस्ट बिकॉज एक बिजनेस बन चुका है। तो न्यूज़ एनालिसिस भाई लॉन्ग टर्म में बहुत गलत है, बट किन के लिए अच्छा है। अभी मैं आपको हिंदू पेपर का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, इंडियन एक्सप्रेस का। मैं क्या करता हूँ ये बताऊंगा एंड कैसे मुझे बेनिफिट है, राइट। तो देखो उनके लिए अच्छा है ना, दोज हु आर गेटिंग इनटू प्रिपरेशन। इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग इनटू प्रिपरेशन तो यार एक महीना फॉलो करो, ठीक है। यू कैन परहैप्स फॉलो दिस फॉर 1 मंथ, राइट। यू कैन परहैप्स फॉलो दिस फॉर लेट अस से 60-90 डेज कि यार थोड़ा सा मुझे आ रहा है। बट प्लीज़ डोंट क्विट रीडिंग द न्यूज़पेपर। लेट अस से यू हैव वॉच द एनालिसिस कि हाँ भाई मुझे डिफॉरेस्टेशन का ये सर ने बता दिया, ठीक है, और सेम आर्टिकल को आप न्यूज़पेपर से भी जाके पढ़ लो। थोड़ा टाइम लगेगा मैं मानता हूँ, ठीक है, बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है। एंड कोशिश करो विद इन 1 मंथ, थोड़ा सा 2 मंथ्स, और इफ़ यू आर वेरी स्लो लर्नर 3 महीने से ज़्यादा, भाई मुझे इन लाठी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये लाठी, ठीक है, इफ़ यू आर डिपेंडेंट अपॉन दिस, ठीक है, दिस इज़ योर यू कैन से दिस इज़ अ सपोर्ट, ट्रस्ट मी, एग्जाम में बैकफायर करेगा। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इस लाठी पे मुझे भरोसा नहीं करना है, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फ्लो एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इवन देयर एक्सप्लेनेशन, राइट, ठीक है। बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू एनालिसिस ऑन यूट्यूब जो कंप्लीटली इंग्लिश और जो फ्लॉलेसली कर रहे हैं, राइट। तो वो मैं फिर भी मान सकता हूँ, बट ये सिंपली ये जो देसी हिंदी में बता दे रहे हैं भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज इन एग्जाम यू रिक्वायर अ गुड सेंस ऑफ वोकैबुलरी। हम कहते हैं ना, देखते ना यार, भाई यार इशिता की कॉपी वॉज सो गुड यार, क्या फ्लो था यार, ठीक है, टॉपर्स किसी की भी, राइट, ठीक है, मज़ा आ जाता है ना, ठीक है। वो मज़ा कैसे आया भाई, वो मज़ा ऐसे ही आता है। दैट फ्लो जो दिखता है ना भाई, राइट, वो आपका तभी आता है व्हेन यू हैव रेड यू कैन से गुड कंटेंट। एंड ये जो न्यूज़ एनालिसिस और ये यूट्यूब वाला है, देखो भाई, ठीक है, नहीं यार, मैं जानता हूँ इसमें कैसे बैक हैंड में काम किया जाता है, वेरी सैड बट दिस इज़ द रियलिटी। ये तो परफेक्ट रेसिपी है फेलियर की, इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन दिस फॉर द लॉन्ग टर्म,
फॉर द लॉन्ग टर्म मैं बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यार कोई बता देता है तो यार, क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, हिंदू समझ में नहीं आता, तो बहुत बच्चे ना प्रिपरेशन को क्विट करने की सोचते हैं एंड देन दे लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। बट नहीं, शुरू में सहारा लो, ठीक है, शुरू में सहारा लो। जैसे मैं अभी एक टॉपर टॉक देख रहा था शुभम कुमार की, राइट, ईयर 1 की, तो कह रहा था यार फर्स्ट पेपर में नंबर ही नहीं आया, तो सेकंड पेपर में चीटिंग कर ली। मैं सारा पढ़ के चला गया, सारे यहाँ मॉडल आंसर देख लिए और फिर आंसर लिखे। फिर थर्ड में मैंने मॉडल आंसर के बाद सिर्फ क्वेश्चन देखे। फिर फोर्थ पेपर में मैंने दोनों नहीं देखे। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो शुरू में ये देखो, बट प्लीज़ अगर आप ये लॉन्ग टर्म में देख रहे हो भाई, बहुत नुकसान में रहोगे। कंसिडरिंग द फैक्ट मैं मेंस वेंस लिख चुका हूँ भाई, कोई फ़ायदा नहीं दिया ये एनालिसिस का, बल्कि इनफैक्ट इट स्टॉप्ड माई, कहते हैं ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ रोक देता है, ठीक है, राइट। तो अब हम बात करते हैं भाई हाउ मैजिक हैपन्स, और कैसे हमें ना न्यूज़पेपर को देखो फ़ायदा देता है। तो लेट्स गो टू एक न्यूज़पेपर। अब देखो, मैं तो न्यूज़पेपर सब्सक्राइब मतलब फिजिकली हमारे यहाँ नहीं है, राइट। तो आई हैव टेकन द, यू कैन से, मेरे पास दोनों, हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस का मेरे पास उनका जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है वो मैंने ले रखा है, ठीक है। तो अगर आप ये सिंपली देख पा रहे होगे तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन आराम से मिल जाता है, राइट। अभी मेरा ये अप्रैल तक है, राइट। देन उसके बाद मैं दोबारा एक्टिवेट करवा लूँगा इसको, ठीक है, राइट। तो ये मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस का है। एंड सिमिलरली क्या होता है कि ऐसे ही आपको हिंदू का भी मिल जाएगा। मेरे पास देखो दोनों का है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जो आर्टिकल्स हैं अगर आप पढ़ते हो तो इसका देखो क्या एडवांटेज होता है। तो सिंपली अगर आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रीमियम पे आपको मिलेगा, ठीक है। प्रीमियम का आपने सब्सक्रिप्शन अगर ले रखा है, ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, राइट। नहीं तो यार मैं थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं क्या, कैन आई डू दिस? ऑल राइट, थोड़ा सा ये जूम आउट करा है मैंने, आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, राइट। ये देखिए, राइट। सो एक ये आर्टिकल है, एक्सप्लेन सीरीज़ है, राइट। आप सब यहाँ पे जाके देख सकते हैं, राइट, एक्सप्लेन में जाके, राइट। ये अभी रिसेंटली आजकल के आर्टिकल है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडिया, राइट। अब देखो इस आर्टिकल को पढ़ने से देखो क्या आपको ना, क्या चीज़ यू विल मिस इफ़ यू वॉच ऑल दोज एनालिसिस, ठीक है, इफ़ यू वॉच ऑल दोज, यू कैन से, मतलब सिर्फ आप मैगजीन्स पे रिलाई करोगे और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, जस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस, ठीक है। आई होप अब आप पढ़ रहे होगे, चलो मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। मैं और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, राइट। लेट्स रीड। सो हैव यू वंडर्ड व्हाट should be more important concern for the policy makers, boosting economic growth or increasing employment? अब देखो, ऐसा तो वो न्यूज़ एनालिस्ट में बिल्कुल नहीं बताते, ऐसा तो मैगजीन में बिल्कुल नहीं होता। एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट एन essay, by questioning, right? Read along. Would you, for instance, prefer a scenario where India has the fastest GDP rate even if the millions of Indians fail to get a job? Or would you have a scenario where most of Indians have a well-paying job even if the GDP growth is not as fast? देखा, again a question. That is how you write an essay. That is how you write a, you can say, introduction. आगे पढ़ो. As things stands in India, it is GDP growth, the measure of overall size of the economy, right? ठीक है. That dominates the national discourse. हमारे देश में क्या है? GDP growth ही main है. Employment or unemployment lags far behind in important. ठीक है. A recent book titled India is Broken by Ashok Modi, professor of the Princeton University, provides a stinging rebuke to all rebuke, ठीक है, ये to all the Indian leaders, देख रहे हो, including both PM Nehru as well as Narendra Modi, for failing to target the correct variable, employment instead of GDP growth। देख रहे हो, this is what is gold जो आपको मिला, एक बुक का नाम, एक प्रोफेसर का नाम, राइट, एंड कैसे यहाँ पे स्टिंगिंग रिब्यूक, राइट, ठीक है, रिबक के जो भी इसको बोलेंगे, सी ये आपको एक वोकैबुलरी मिली ना। क्विकली इफ यू सर्च दिस, तो आप इसको अपने क्या है, अपने एक मेंटल वोकैबुलरी में डाल सकते हो कि हाँ यार, स्टिंगिंग बेसिकली दिस इज नथिंग, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म टू ऑल द इंडियन लीडर्स स्ट्रैटेजी, राइट। बट देखो, अ रीसेंट बुक टाइटल इंडिया इज ब्रोकन, एंड दिस इज हाउ यू कैन इवन स्टार्ट योर आंसर। अगर आपसे जीडीपी वर्सेज एम्प्लॉयमेंट वर्सेज जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे कुछ पूछा जाए, जो कि पूछते हैं, राइट, जीडीपी पे पूछा, यू कैन ऑलवेज कोट दिस बुक that in his recent book India is Broken, Ashok Modi, professor of the Princeton University, has criticized both PM Nehru या PM Modi for failing to target the correct variable। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की जगह जीडीपी को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये हर इकोनॉमी के, देखिए नेक्स्ट आगे खुद बताया, बट दैट इज नॉट द केस फॉर ऑल इकोनॉमीज। In fact, while reading the inflation related news stories coming out of US and India in recent part, some of you might have noticed a crucial difference. What is that? In the US, the world's biggest economy, the prime concern is employment level, not GDP. इसीलिए आप देखो US में GDP इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं है उनकी, राइट, 3-4 या 2-3% पे ही है, बट भाई एम्प्लॉयमेंट ज़बरदस्त है, राइट। अब देखो आगे, द चेयरमैन ऑफ द US फेडरल रिजर्व Jay Powell has been quoted repeatedly that the US central bank has two main concerns,
फर्स्ट मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड सेकेंड अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट. देख लो, तो फॉर यूएस के आरबीआई के लिए क्या है, ठीक है, यूएस का फेडरल रिजर्व इज यूएस का आरबीआई, प्राइस स्टेबिलिटी प्लस एम्प्लॉयमेंट, राइट. व्हाई डोंट इंडियन पॉलिसी मेकर्स और इंडीड द जनरल पब्लिक बॉदर मोर अबाउट एम्प्लॉयमेंट. देख लो हाउ ब्यूटिफुल इट इज, राइट. देखो मजा आया नहीं, ट्रस्ट मी. तुम कहो यार मजा नहीं आ रहा, भाई मैं मेंस लिख चुका हूँ, यही मजा देता है, ठीक है. एग्जामिनर को मजा उसको यही आता है ऐसे पढ़ पढ़ के, यार वाह यार क्वेश्चनिंग कर रहा है, बुक का नाम बता रहा है, यूएस से कंपेयर कर रहा है, राइट. दैट इज़ हाउ यू नीड टू राइट. एंड दोस्त ये ना मैगजीन में मिलेगा, और वो जो यूट्यूब चैनल है उन पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लिख के ले लो आप, ठीक है, राइट. तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें. ऐसे ही अगर आप बढ़ोगे, देखो पढ़ते जाओगे, लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगी अच्छी, धीमे धीमे आपको वोकैब मिलेगी, बहुत सारे आप देखोगे, आपको डेटा मिलेगा. जैसे व्हाट मेक्स द SWI 2023 रिपोर्ट स्टैंड्स आउट इज दैट APU academics एंड रिसर्चर्स हैव यूज्ड ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट डेटा टू अराइव एट रिजल्ट. मतलब ये ऊपर यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, राइट. ठीक है, ये देखो सिमिलरली स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, राइट. ठीक है, तो देखो यही सब वाइल राइटिंग अ आंसर ऑन एम्प्लॉयमेंट यू कैन कोट दैट इन द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट ब्रॉट अबाउट बाय सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट विद इन द अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ठीक है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पॉइंट्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. ठीक है, तो देखो देख लो. प्लस उसके बाद देखो स्टेट ऑफ वर्किंग इन इंडिया इन 7 चार्ट्स, 1 वुमेन इन वर्कफोर्स, एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोर. तो अब देखो ये एक और आ गया आपको आर्टिकल, तो मतलब एक से दूसरा, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है. तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके देखो डेटा मिल रहा है, फैक्ट्स मिल रहा है, यू विल फाइंड दिस, ठीक है. और भाई ये किसी भी मैगजीन, किसी भी उसमें नहीं मिलता. सो जस्ट बाय रीडिंग दिस वन अ पर्टिकुलर आर्टिकल आप पढ़ोगे, आपके ना यार एक कहते हैं ना दिमाग के वो जो मेंटली स्टिमुलेशन होता है भाई, वो बहुत फास्ट होता है, वो सबसे बेटर होता है, राइट. ठीक है, राइट. तो ये चीज़ देखो, ठीक है. तो ये पे अगर आप फोकस करोगे, इस चीज़ पे आप फोकस करोगे, ठीक है, देन आप डेफिनेटली एक बेटर आंसर्स एंड एक फ्लो वाला चीज़ है भाई, वो इससे ही आएगा, ठीक है, राइट. इसमें आप देखो सजेशन भी दिए, देखो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा है, दैट कैन प्रोवाइड इंडिया विद एन अपॉर्चुनिटी टू रीडू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट. सो दिस रीडू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन बी अ सब हेडिंग इन योर आंसर फ्रेज, रीडू द ईयर, राइट. दैट इज हाउ इट इज, ठीक है. तो ट्रस्ट मी ऑन दिस यार, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड सिंसियरली पढ़ रहे हो भाई, लॉन्ग टर्म में ना, ठीक है, यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट. बट अगर आप सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हो, हाँ विथ हाफ ऐसे पढ़ लो, देखो द पॉइंट ये नहीं है. अब पता है मेरी इस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे ना इस पर 4-4 घंटे देंगे अगेन, ठीक है, गलत है, वो साफ बात गलत है. बट एटलीस्ट कुछ आर्टिकल्स को तो आप अच्छे से पढ़ो, राइट. सो दैट इज़ वाई आई सेड इफ़ यू कैनॉट रीड द इंटायर न्यूज़पेपर ऐसे जल्दी, सो व्हाट यू शुड बी डूइंग, राइट. यू शुड सिंपली बी फोकसिंग ऑन आर्टिकल्स. आप आर्टिकल्स पे फोकस करो, और वही चीज़ मैं करता हूँ, राइट. व्हाट इन द रिसेंट ईयर्स आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज कि इंस्टेड ऑफ कंप्लीट न्यूज़पेपर कि एक पढ़ूँ, ठीक है, जस्ट डू दिस कि यार मुझे ना 2 से 3 आर्टिकल्स अच्छे से न्यूज़पेपर के पढ़ने, ठीक है. और सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, अगर मुझे न्यूज़पेपर नहीं दिख रहे, कोई वेबसाइट से पढ़ लो. फॉर एग्जाम्पल लेटर से आई रीड अ लॉट फ्रॉम द ORF वेबसाइट, ठीक है. ऑब्वियसली बात है मुझे OPSIR और IR के कंटेंट के लिए चाहिए, बट आप मत पढ़ो, ठीक है, राइट. यू कैन रीड फ्रॉम समवेयर एल्स, यू कैन रीड फ्रॉम द हिंदू वेबसाइट, ठीक है, राइट. यू कैन रीड फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, इवन टाइम्स ऑफ इंडिया. अगर कोई अच्छा आर्टिकल लग रहा है यार, लेटर से कुछ भी आ गया है, ठीक है, इकोनॉमी या साइंस एंड, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ लो, ठीक है. देखो ये मैटर नहीं करता कि इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू का डिलेमा या टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ना है. द पॉइंट इज ना पढ़ना है. एंड ट्रस्ट मी, ये सभी जितने भी हम न्यूज़पेपर्स देखते हैं, इनके द पीपल दे हैव द बेस्ट ब्रेन्स हु आर राइटिंग ऑल दिस, ठीक है, राइट. तो आपको ना ये चीज़ पता आएगी, ठीक है, राइट. ठीक है, तो दिस इज़ वाई you should read a lot from all these different you can say perspectives, ठीक है. क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक अच्छी वोकेबलरी बिल्ड करने का ना यहाँ पे चांस मिलेगा. स्पेशली दिस ये एक्सप्लेन्ड सेशन, अब ये कैंसर, जेंडर प्रॉब्लम, ठीक है, आप इसको हेल्थ के लिए पढ़ सकते हो, राइट. ठीक है, राइट. तो इस तरीके से आप पढ़ो, ठीक है. अब जैसे ये है चाइना फिलीपींस का टसल, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ठीक है, राइट.
राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली देखो मैप से ये लोग एक्सप्लेन करते हैं, राइट, एंड दे ट्राई टू गिव अ लॉट ऑफ यू कैन से डिफरेंट बैकग्राउंड बताते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपके ना यहाँ पे हेल्प करेगा वाइल यू आंसर। अब 9 डैश लाइन है, ठीक है, हालांकि ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, बट देख रहे हो इस तरीके से आता है। सिमिलरली ये लोग थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी बताते हैं, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ना आप डेफिनेटली थोड़ा सा पढ़ो एंड प्लीज़ अवॉइड शॉर्टकट्स, ठीक है, राइट, प्लीज़ अवॉइड शॉर्टकट्स, ठीक है। एंड इफ़ यू डू दिस डेफिनेटली ना आपको ये कहीं ना कहीं एडवांटेज दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस वॉज माई टेक ऑन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अब व्हाट इज़ द कंक्लूजन, हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल है। देखो माई कंक्लूजन, जो फाइनल मैं कंक्लूजन देता हूँ यहाँ पे, वो ये है दैट फर्स्ट रीड आर्टिकल्स, एटलीस्ट 2 से 3 आर्टिकल पढ़ो फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। आप ये करो, अपने आप यू विल फाइंड, ठीक है, राइट, दैट यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड एक वोकैबुलरी दिखेगी। सेकेंड, रीड 10 to 15 पेजेस ऑफ मैगजीन। इन दो के कॉम्बिनेशन को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये आप फॉलो करो, सिंपल, ठीक है। मैगजीन्स में हाईलाइट करो, इससे आप आर्टिकल से मत बनाओ नोट्स, या आपको लगे कुछ बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिल गया, 2-3 पॉइंट, तो लिख लो एक अलग से, ठीक है, वो अलग पॉइंट है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट द पॉइंट इज ये आप फॉलो करो। सर मैं तो यूट्यूब एनालिसिस को कर रहा हूँ, तो भाई देख अगर बहुत टाइम से कर रहा है, ठीक है, तो मैं तेरे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस एंड डायरेक्टली बंद मत करो, ठीक है, क्योंकि एनी चेंज डायरेक्टली इज़ अ बैड चेंज, ठीक है, रातों रात चेंज नहीं करना चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज़ एक दिन एनालिसिस पढ़, ठीक है, एक दिन न्यूज़पेपर पढ़, ठीक है, राइट, एंड देन उसके बाद क्या, देन एनालिसिस पढ़ो, देन उसके बाद एनालिसिस प्लस न्यूज़पेपर स्टार्ट करो, एंड देन धीमे धीमे क्विट दिस एनालिसिस एंड कंप्लीटली स्विच टू न्यूज़पेपर प्लस जो मैं ये मैगजीन वाला बोल रहा हूँ इसको फॉलो कर। डेफिनेटली बोल रहा हूँ भाई, यू वुड बी इन अ बेटर, यू कैन से एक अच्छा कमांड होगा तुम पे, ठीक है, प्लस जब आप आंसर लिख रहे होगे ना, ठीक है, यू वोंट रिग्रेट दिस, ठीक है। एल्स ना क्या होता है, जब कोई दूसरा हमें सीधा व्यू बता देता है ना, ठीक है, देन आवर माइंड स्टॉप्स ग्रोइंग। सो प्लीज़ दोस्त अपनी ना ऑर्गेनिक ग्रोथ को रोक मत, ठीक है, राइट। इफ़ यू आर स्टॉपिंग योर ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, ट्रस्ट मी, आंसर लिखना है वक्त ही यू विल स्ट्रगल, ठीक है। और देखो यार, ठीक है, कितना भी कर लो, गेम्स इज़ ऑल अबाउट मेंस, ठीक है, मेंस का ही गेम है, राइट। अगर आप मेंस में जीत गए तो जीत गए, ठीक है, एल्स यार, ठीक है, आप टहलते रहो, ठीक है। बट प्लीज़ न्यूज़पेपर के साथ एक चैलेंज भी है, ठीक है, एंड दैट चैलेंज इज डू नॉट गेट ड्राउंड इन न्यूज़पेपर, ठीक है। हमेशा ना टाइम बाउंड आप करें कि नहीं यार सर मेरे को 1 आवर ही करंट अफेयर करना है तो 1 आवर करना है, ठीक है, राइट, बस। तो न्यूज़पेपर को मैं 1 आवर से ज़्यादा नहीं दूंगा इनिशियली, ठीक है, राइट, ठीक है। एंड डोंट थिंक यार सर मेरा एक आर्टिकल मिस हो गया तो नहीं, देखो न्यूज़पेपर के साथ एक एडवांटेज भी है, न्यूज़पेपर वालों पे भी ना कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं यार सर एक दिन मेरा ग्लोबल वार्मिंग का आर्टिकल मिस हो गया तो सर मेरा तो कहते हैं ना सर, वो कहते हैं ना, तो हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। घुमा फिरा के हर दूसरे दिन वो ग्लोबल वार्मिंग पे देंगे, राइट। एवरी सेकेंड डे दे विल गिव एन आर्टिकल ऑन इंडिया चाइना, दे विल गिव एन आर्टिकल ऑन लेट अस से इंडिया एंड द हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, राइट। तो न्यूज़पेपर का भी कंटेंट वाइज स्टैटिक है, बट दैट प्रेजेंटेशन, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दैट फ्लो, दैट वोकैबुलरी, दैट इंट्रोडक्शन, दैट यूनिक कंक्लूजन, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एंड दोस्त ये ना रातों रात बिल्ड नहीं होता। इफ़ यू थिंक सर बस 2 दिन में बना दूँ, नहीं भाई, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। प्लस यू विल डेफिनेटली सी योर पर्सनैलिटी ना कहीं भाई, जब तू डिबेट कर रहा होगा किसी से, कहीं ना कहीं व्हेन यू आर इन अ पब्लिक प्लेस एंड जो तेरे व्यूज़ होंगे ना, राइट, यू विल बी ईजिली एबल टू कोट, ठीक, कहीं पे भी, ठीक है, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करें एंड मैगजीन्स को ना रिलीजियसली पढ़े थोड़ा, क्योंकि मैगजीन के आर्टिकल से आप डायरेक्टली, ठीक है, यू कैन राइट आंसर्स बेस्ड ऑन देम, दीज आर नथिंग बट आंसर्स, राइट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, क्रिटिकली एनालाइज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, राइट, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। तो क्रिटिकल ऐसे क्या, पहले फीचर बताओगे, ये रहा, फिर उसके पॉजिटिव बताओगे, ये रहा, फिर उसके नेगेटिव बताओगे, ये रहा, सिंपल, हाँ ना। एंड वे फॉरवर्ड में आप बता दोगे कि भाई कैसे उसको हम बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स गोज, राइट। सो दिस वॉज अबाउट माई टेक, एक कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आपको बताया, सजेशन बताया, सबके केसेस को लेके डिस्कस किया, उसके प्रोज कॉन्स सब डिस्कस किए, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने आपको अपना टेक भी दिया, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन सर सिर्फ इसी से सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब एनालिसिस को देख के भी निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल वो भी गलत है, बट दिस इज़ माई व्यू, ठीक है।
राइट। तो इतने ही रखते हैं दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।